ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँ, सबसे पहले अपने VS कोड में आ गया और यहाँ पर मैं HTML की एक बॉयलर प्लेट यूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने उसका टाइटल दे देता हूँ पेज का। मैंने कह दिया इसको फूड पांडा। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक यहाँ पर देखें, अगर आप लोग इमेज, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, स्क्रीनशॉट में जाता हूँ, अपने होम के पेज में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास टाइटल नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो होता है टाइटल के साथ एक आइकन भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइकन किस तरह से लगाऊंगा, मैंने यहाँ पर लिखा लिंक। टाइटल मैंने दे दी यहाँ पर इसको फूड पांडा, और यहाँ पर मैंने लिखा लिंक। और यहाँ पर मैं रिलेशन की जगह क्या लगाऊंगा, स्टाइल शीट होता है हमारे पास उसके लिए, CSS के लिए, और आइकन के लिए हमारे पास होता है आइकन। और यहाँ पर मुझे सिंपल आइकन सेलेक्ट करना है, उसकी इमेज लगानी। मैं इमेजेस के फोल्डर में आया, मैंने होम में रखी है इमेज, और यहाँ पर इमेज का नाम होगा ये पांडा आइकन। मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको ब्राउजर पे रन करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी पाथ, मैं अपने ब्राउजर पे गया और यहाँ पर मैंने इसको जो कॉपी किया था पाथ उसने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। तो देखिए मेरे पास टाइटल भी आ गया और साथ एक फूड पांडा का आइकन भी बना हुआ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, मुझे अपनी CSS की फाइल को लिंक करवाना है। मैंने यहाँ पर लिखा लिंक और यहाँ से CSS दफा सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे मैंने कहा CSS के फोल्डर में जाओ और index.css की फाइल जो है वो लिंक करवा दो। अब ये मैंने अभी तक बनाई नहीं है। अब मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक प्रेस करता हूँ तो कह रहा है ये फाइल अभी तक आपने बनाई नहीं है, तो मैंने कहा इसको क्रिएट कर लो। तो यहाँ पर देखें CSS के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक index.css की फाइल क्रिएट हो चुकी है। शॉर्टकट था अपनी CSS की फाइल बनाने का। अब सबसे पहले मुझे अपनी CSS को रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ना मेरे पास मार्जिन है ना पैडिंग है, सबको मुझे 0 करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी अपने पास लिख लें। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिसको नहीं पता वो अपने पास लिख ले, और लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज अपने पास लिख लें। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और लिस्ट स्टाइल नन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फॉन्ट वाली फाइल में जाता हूँ और ये जो मैंने लिंक कॉपी किया हुआ था गूगल फॉन्ट से अपने उसका फॉन्ट का, वो मैं यहाँ पर टॉप पर कर देता हूँ पेस्ट। और इसकी फॉन्ट फैमिली है मेरे पास, मैं जाता हूँ फॉन्ट फैमिली में। मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जितनी भी चीजें यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करूँ वो सब पर हो जाए। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का मेरे पास नाम है पॉपिन स्लैश। ठीक है, मेरे पास ये CSS मेरे पास रीसेट हो गई। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, अपना एक हेडर। तो हेडर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल अपनी बॉडी के अंदर आया, मैंने हेडर का टैग यूज किया, और यहाँ पर हेडर के अंदर मेरे पास क्या था, एक अदद लोगो था, और राइट साइड पे मेरे पास 2 बटन थे। ठीक है, लेफ्ट साइड पर मेरे पास फूड पांडा का आइकन था, मतलब लोगो, और राइट साइड पर मेरे पास थे 2 बटन लॉग इन और साइन अप के। तो मैं अपने हेडर को 2 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा डिफ, और उसको क्लास दे दी लोगो की, डिफ डॉट लोगो। तो क्या करेगा, डॉट क्या करता है, क्लास से कॉल करवाता है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, उस पर क्लास इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, अब इस डिफ के अंदर मैं लगा रहा हूँ एक इमेज जो कि फूड पांडा का लोगो है। अभी मैं नहीं लगा रहा, मैंने यहाँ पर लिखा डिफ, और इस दफा मैं यहाँ पर इसको क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 2 बटन चाहिए तो मैं इसको क्लास दे रहा हूँ हेडर BTNs। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 बटन लगा दिए, शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा पहला जो मेरा बटन है उसको क्लास दो लॉगिन BTN की, प्लस उसी के साथ एक और बटन ऐड करो। अच्छा, इसमें टेक्स्ट क्या लगाना है मुझे, मैंने कहा लॉगिन BTN वाला जो बटन है उसमें टेक्स्ट लिख दो लॉगिन का, प्लस एक और बटन यूज करो बटन डॉट साइन अप का। इस दफा मैं इसको क्लास दे रहा हूँ साइन अप की, और उसमें मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ साइन अप। एंटर की प्रेस कर दो तो मेरे पास ये 2 बटन बनकर आ चुके हैं, लॉगिन का और साइन अप का। ठीक है, अब मुझे इनको टारगेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी जो लोगो वाली डिव है उसको टारगेट करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं हेडर को टारगेट करूंगा। मैं अपने हेडर पर आया, मैंने उसकी वेट कर दी यहाँ से 100%, हाइट नहीं दे रहा, पैडिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा टॉप बॉटम से पैडिंग हो जाए इसकी 20 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से इसकी पैडिंग हो जाए 40 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिस्प्ले को कर दिया फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी अपने पास लिख लें, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, और अलाइन आइटम सेंटर, ये तीनों प्रॉपर्टीज अपने पास लिख लें। और यहाँ पर मैं एक अपने हेडर पर फिलहाल बॉर्डर बॉटम लगा रहा हूँ कि मेरा जो हेडर है कहाँ तक आ रहा है, उसकी हाइट क्या है वो मैं दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक।
अगर मैं अपने ब्राउजर पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ तक पूरा हेडर बना हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेरी जो लोगो वाली डिव है जिसमें मुझे अपना लोगो लगाना है, इमेज लगानी है, तो मैं उसको टारगेट करता हूँ। मैंने उसको क्या किया, सिंपल उसको विड्थ दे दी। मैंने कहा विड्थ दे दो उसको 100 पिक्सल्स, या कर देते हैं 200 पिक्सल्स, और हाइट उसकी कर लेते हैं यहाँ से 80 पिक्सल्स, और बॉर्डर दे देते हैं उसको एक 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। तो मेरे पास अभी इस तरह का लोगो आ रहा है। विड्थ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ उसकी, ये हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैं इसको हाइट दे दी 50 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे अपनी लोगो वाली इमेज लगानी है। मैं सिंपल आया अपने लोगो वाली डिफ के अंदर, और यहाँ पर मैंने कहा कि इमेजेस के फोल्डर में जाओ, होम के उसमें जाओ, और यहाँ पर logo.png के नाम की जो इमेज है वो लगा दो। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर इमेज आ रही है। ठीक है, इसको अब सेट करना है मुझे। मैं क्या करता हूँ, अपनी CSS की फाइल में जाता हूँ। मैं जाता हूँ अपने हेडर के अंदर। मैंने कहा हेडर के अंदर जो लोगो है और लोगो के अंदर जो इमेज है उसको क्या करो, सबसे पहले विड्थ 100% कर दो। जितनी मेरी विड्थ लोगो वाली डिफ की है उसकी 100% विड्थ कर दो, हाइट कर दो 100%। और अभी मैं अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको फिट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज की जाती है ऑब्जेक्ट फिट कवर। ये भी अपने पास लिख लें। जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की तो देखें मेरे पास लोगो बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ। कमेंट कर रहा हूँ, मुझे अभी जरूरत नहीं है इस डिफ के बॉर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लोगो लग चुका है, और मेरे पास जो ये वाला बॉर्डर था, मैं यहाँ पर कंप्लीट बॉर्डर लगाने के बजाय क्या कर रहा हूँ, फिलहाल बॉर्डर बॉटम यूज कर रहा हूँ। 1 पिक्सल्स सॉलिड लाइट ग्रे। ठीक है, अब मुझे अपने बटन्स को टारगेट करना है, तो मैं आऊंगा अपने ये वाली डिफ के अंदर। मैंने कहा कि हेडर के अंदर जाओ, और जो हेडर BTN वाली जो क्लास है, जो डिव है हेडर, उसके अंदर जो बटन लगे हुए। अच्छा, अब मैं इसको क्लास से कॉल नहीं करवा रहा। क्लास से क्यों नहीं कॉल करवा रहा? अगर मैं क्लास से कॉल करवाऊंगा तो मुझे अलग अलग इंडिविजुअल करवाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट क्या यूज कर रहा हूँ, टाइप सेलेक्टर। ठीक है, और दोनों क्योंकि बटन है तो वो दोनों को टारगेट करेगा। मैंने कहा जो बटन है मेरे पास लगे हुए उसको सबसे पहले क्या करो, उसको पैडिंग दे दो टॉप से 5 पिक्सल्स की, और लेफ्ट राइट से इसको पैडिंग दे दो 15 या 20 पिक्सल्स की। ठीक है, बॉर्डर में दे देता हूँ उसको। मैंने कहा बॉर्डर इसको दे दो 2 पिक्सल्स सॉलिड। और फूड पांडा में यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं लोगो में जो कलर यूज हुआ है यहाँ पर, ये मेरे पास इसका कलर कोड होता है #D70F64। ठीक है, ये कलर कोड अपने पास लिख लें, ऐसे मिल जाएगा आप लोगों को फूड पांडा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर। और बैकग्राउंड कलर मैंने इस दफा इसका दे दिया व्हाइट, #F व्हाइट। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट का जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ यही वाला कलर। ठीक है, अगर अभी मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, फॉन्ट अगर इसका देखें तो काफी लाइट है, तो फॉन्ट को थोड़ा सा मुझे बोल्ड करना है, तो मैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। फॉन्ट वेट यहाँ से मैंने कर लिया इसका 400 ऑलरेडी हुआ है, तो मैंने इसका फॉन्ट वेट कर लिया 500। ठीक है, थोड़ा सा देखें ये बोल्ड मेरे पास हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक बटन को मुझे बिल्कुल इसका बैकग्राउंड करना है यही वाले कलर का जो मैंने पिंक कलर यूज किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं सूडो सेलेक्टर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा CSS का एडवांस सेलेक्टर है। मैंने पूरी लाइन को किया कॉपी। अब मैंने कहा मेरे पास एक फर्स्ट बटन और एक सेकंड बटन है। फर्स्ट बटन का कलर मैं वैसे ही व्हाइट रखना चाह रहा हूँ, सेकंड बटन का कलर मैं रखना चाह रहा हूँ ये वाला कलर जो यहाँ पर मैंने यूज किया बैकग्राउंड में। मैंने कहा एंड चाइल्ड को यूज करो, और जो दूसरा बटन है एंड चाइल्ड 2 मैंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं अगर आप लोगों को जूम करके, एंड चाइल्ड 2। ठीक है, एंड चाइल्ड 2 में मैंने क्या किया, उसका क्या कर दो, जो मेरे पास एंड चाइल्ड 2 मतलब इसका जो चाइल्ड 2 है बटन का, मतलब दूसरा बटन जो है इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ये पिंक, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो कर दो व्हाइट। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, होवर पर ये उल्टा करना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं इस पर होवर करूँ तो ये व्हाइट हो जाए, और इस पर होवर करूँ तो ये पिंक हो जाए बैकग्राउंड इसका। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं आता हूँ अपने, सबसे पहले टारगेट करता हूँ चाइल्ड 1 को। मैंने कहा उस पर अगर कोई होवर अप्लाई करता है चाइल्ड 1 पे, मैंने कहा उसका बैकग्राउंड कलर कर दो यही वाला, और कलर कर दो इसका व्हाइट। ठीक है, अप्लाई हो गया। लेकिन ये काफी इंस्टेंट हो रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन में लेकर जाना है, स्लो मोशन में। तो मैं क्या करूंगा, दोनों बटन पे मुझे टारगेट करके क्या करना है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि 0.4s दे दी, 0.4s सेकंड। ठीक है, अब देखें काफी ये ट्रांजिशन के साथ हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर कर्सर मैं जब लेकर जा रहा हूँ इस पर, तो ये कर्सर मेरा चेंज नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ जब मैं कर्सर लेकर जाऊँ तो ये पॉइंटर वाला कर्सर आ जाए, मतलब हैंड वाला। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर की, मैंने वो यहाँ पर यूज कर ली। रिफ्रेश किया अपने पेज को तो देखें यहाँ पर अब कर्सर मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आया अपने एंड चाइल्ड 2 में, इस पर भी मैंने होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। मैंने कहा इस पर अगर कोई होवर करता है तो उसका बैकग्राउंड कलर कर दो व्हाइट, और इसका जो कलर है वो कर दो ये वाला कलर। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है? ठीक है, एंड चाइल्ड 2, यहां तक कोई इशू? अब मुझे क्या करना है, अगर मैं आप लोगों को इमेज दिखाऊं, मैं आता हूं अपने होम के पेज पे। अब यहाँ पर मेरे 2 बटन्स बन गए। अब यहाँ पर मुझे क्या अप्लाई करना है, एक बैनर वेबसाइट का। ठीक है, मैं आता हूं अपने HTML में, और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर कमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर मेरा हेडर सेक्शन स्टार्ट, कमेंट किया मैंने, इसको डुप्लीकेट किया, कॉपी किया, और जहां पर मेरा हेडर सेक्शन एंड हो रहा है, हेडर सेक्शन एंड। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन पर आया। अच्छा, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ अंदर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन पर आया, यहाँ पर मुझे बैनर का सेक्शन स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर कमेंट दिया बैनर सेक्शन स्टार्ट और बैनर सेक्शन एंड। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक सेक्शन यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा सेक्शन और उसको क्लास अप्लाई कर दो बैनर की। बैनर की क्लास मैंने इस पर अप्लाई कर दी। अब सबसे पहले मैं अपने इस बैनर को टारगेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बैनर, उसकी विड्थ मैंने कह दी 100%, हाइट मैं इसको दे रहा हूँ 50 VH की। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, पिक्सल्स में हाइट नहीं दे रहा, उसमें दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा बैकग्राउंड, यहाँ पर URL के थ्रू मैंने इमेज इसमें लगा दी। इमेज में गया, होम के फोल्डर में गया, और यहाँ पर जो इमेज है मेरे पास वो है ये वाली। ठीक है, अगर मैं इसको भी आउटपुट दिखाऊं आप लोगों को, आउटपुट मेरे पास अभी नहीं आ रहा, HTML की फाइल क्योंकि सेव नहीं की हुई। ठीक है, मेरे पास ये कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, लेकिन मुझे लेकर आना है इस तरह का। ठीक है, तो मुझे इमेज को क्या करना है, राइट साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ। पहले तो उसका साइज कर लेता हूँ मैं, बैकग्राउंड साइज मैं इसका कह देता हूँ यहाँ से 50%, और यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ पर कर रहा हूँ इसकी 150%। और यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो रिपीट हो गई। तो रिपीट को खत्म करने के लिए मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो मेरे पास ये इमेज साइड में आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर इमेज आ चुकी है। ऊपर जो बॉर्डर मैंने यूज किया है उसके लिए, हेडर के लिए, वो मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, जरूरत नहीं है मुझे अब इसकी। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। थोड़ा सा और राइट पर मैं मूव करवा लेता हूँ उसको, तो इसके लिए मैं परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। यहाँ से मैं यहाँ पर कर दूंगा 155। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, और एक चाहिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने HTML में, और बैनर के अंदर में आया, और यहाँ पर मैंने एक डिफ लगाई, उसको मैंने क्लास दे दी सर्च रेस्टोरेंट। ठीक है, सर्च रेस्टोरेंट की मैंने यहाँ पर क्लास दे दी इसको, और उसके अंदर मेरे पास क्या है, एक इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट है, जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की मैंने उसको क्लास दे दी, टाइप इसकी टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर मैंने दे दिया यहाँ पर, एंटर योर फुल एड्रेस। एक और है, यहाँ पर 2 बटन हैं मुझे, तो मैं क्या करूँ, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर बटन अप्लाई किए थे अपने हेडर में, इसी तरह मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों बटन को कॉपी कर लेता हूँ, पूरी डिफ को। मैंने यहाँ पे दोनों को कर लिया कॉपी, और यहाँ से इस दफा हेडर बीटीन की क्लास को चेंज करके कह दिया मैंने बैनर बीटीन के, बैनर के बटन है, और यहाँ से लॉगिन, और यहाँ से मुझे करना है यहाँ पे डिलीवरी, मल्टी सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, डिलीवरी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे साइन अप की जगह करना है पिकअप। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने लिखा पिक अप।
ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मेरे पास एक टेक्स्ट है और का, इसके लिए मैं टैग यूज करूंगा स्पैन का। इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर टैग यूज किया स्पैन का, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया और, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने, सबसे पहले तो सर्च रेस्टोरेंट वाली डिफ को मुझे टारगेट करना है। अच्छा, सर्च रेस्टोरेंट से बाहर मैंने कर दिया ये, तो मैं इसको अंदर करता हूँ। सर्च रेस्टोरेंट यहाँ पर मैं पूरे इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, जिसपे शेडो आ रहा है, ठीक है। मेरे सर्च रेस्टोरेंट के डिफ के अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी है और बटन भी है, ठीक है, ठीक है। मैं जाता हूँ अपने बैनर के अंदर और यहाँ पर मैं जाता हूँ सर्च रेस्टोरेंट विद, सबसे पहले मैं इसकी दे देता हूँ यहाँ पर 50%। बैनर पर एक मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ सीएसएस की, पोजीशन रिलेटिव, ये भी अपने पास रखिए, पोजीशन रिलेटिव। और सर्च रेस्टोरेंट को मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। और टॉप मार्जिन मैं इसकी दे रहा हूँ, मैंने कहा टॉप से इसको कर दो 30% और लेफ्ट साइड से इसकी मार्जिन कर दो 10%। आउटपुट में देख लेता हूँ क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे विजिबल हो जाए, सॉलिड ब्लैक, और पैडिंग में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 15 पिक्सल्स की, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज मिस कर गया, वो था मेरे पास बैनर का टेक्स्ट H2। यहाँ से मैं पूरा टेक्स्ट कर लेता हूँ कॉपी, H2 में जाकर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और बैनर के अंदर मैं आता हूँ, बैनर के अंदर आया और यहाँ पर मैंने बैनर के अंदर मैंने कहा जो मेरे पास H2 है उसको सबसे पहले क्या करो, उसकी पोजीशन को कर दो एब्सोल्यूट, और टॉप से इसकी मार्जिन दे दो यहाँ पर 30% और लेफ्ट साइड से कर दो 10%। और यहाँ पर मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज कर दो 2em, 1em बराबर होता है 16 पिक्सल के, तो 2em किसके कितने के बराबर हो गया, 32 पिक्सल के, ठीक है। और यहाँ पर कलर मैंने इसका दे दिया ब्लैक, प्योर ब्लैक यूज नहीं कर रहा, उसके लिए 0 यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ 333, थोड़ा सा ये लाइट होगा। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, दोनों को मैंने 30% दे दी, तो मैं क्या करता हूँ अपने जो मेरा यहाँ पर सर्च रेस्टोरेंट वाली डिफ है उसको 40% कर देता हूँ, कि उसके नीचे आ गया। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर दे दिया इसको 2em, फॉन्ट वेट मैं इसका दे रहा हूँ यहाँ से 300, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं टारगेट करता हूँ अपने ये जो टेक्स्ट, ये यहाँ पर है मेरा सर्च रेस्टोरेंट वाली डिफ, सर्च रेस्टोरेंट में आया, मैंने इसको कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट मैंने कर दिया इसको स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स मैंने इसका कर दिया सेंटर, अभी बिल्कुल उसके साथ साथ आ गया। अब मुझे टारगेट करना है अपने इनपुट को, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है मेरा, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा सर्च रेस्टोरेंट की डिफ के अंदर जाओ जो तुम्हें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नजर आए, मैंने क्लास दी हुई थी इसको टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। उसको अगर सबसे पहले तो पैडिंग दे दो टॉप से 5 पिक्सल्स की, और लेफ्ट राइट से इसको पैडिंग दे दो 20 पिक्सल्स की, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का आ गया। अब मैंने कहा इसकी विड्थ सेट कर दो, मैंने कहा 50% इसकी विड्थ दे दो, या 60% कर देता हूँ, 60% इसकी विड्थ मैंने दे दी, तो यहाँ पर आ गया। पैडिंग टॉप से थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अभी बेहतर है। और बॉर्डर इसका थोड़ा सा मुझे लाइट करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स का। मैं आया, मैंने इसका बॉर्डर दिया, मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे इसका बॉर्डर हो गया। थोड़ा सा और डिम करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर लेता हूँ 0.75, ठीक है, अभी ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है ना, इसकी जगह मुझे शेडो अप्लाई करना है। शेडो कॉपी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर आता हूँ, फूड पांडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास उसी की ये पूरा डिव मेरे पास टारगेट हो गई। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी बॉक्स शेडो की, इसको मैं करता हूँ यहाँ से बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी भी अपने पास लिख लें। तो मैं क्या करता हूँ अपने सर्च रेस्टोरेंट वाली डिव में आता हूँ और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर को रिमूव करता हूँ, बॉक्स शेडो अप्लाई कर देता हूँ। 12% मैं कर देता हूँ यहाँ से 15%, ठीक है, मेरे पास ये शेडो अप्लाई हो गया।
ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और 40% है, मैं कहता हूँ 45%। ठीक है, अभी बेहतर लग रहा है। ठीक है, पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स की। और 25 पिक्सल लेफ्ट राइट से। ठीक है, अब जो प्लेस होल्डर है इसको मुझे टारगेट करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर एक आउटलाइन शो कर रहा है। जब मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ तो ये काफी बुरी लग रही है, ब्लैक आउटलाइन। तो आउटलाइन को टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाओ और यहाँ पर एक सूडो सेलेक्टर होता है इसका फोकस का, फोकस फोकस। जब मैं इस पर फोकस करूं जब मैं इस पर फोकस करूं तो क्या करूं, इसका जो बॉर्डर 1 पिक्सल्स कर दो, सॉलिड कर दो और ये वाला कलर कर दो। अच्छा, आउटलाइन, सॉरी, आउटलाइन भी मुझे नन करनी पड़ेगी। आउटलाइन नन, सही है, इसी कलर का हो गया। अब मुझे इसके प्लेस होल्डर को टारगेट करना है तो उसके लिए मैं सूडो सेलेक्टर यूज करूंगा। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, बता दें, समझ आ रहा है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स में आओ और एक सूडो सेलेक्टर होता है इसका प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर को टारगेट करने के लिए मैंने कहा उसका सबसे पहले फॉन्ट साइज कर दो यहाँ से 1 EM इसका फॉन्ट साइज हुआ है ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ 1.1 कर देता हूँ। 1.1 EM इसका फॉन्ट साइज हो गया और कलर में इसका थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, अभी लाइट ही हुआ है। तो मैं यहाँ से आता हूँ कलर पिकर के थ्रू, उसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर योर फुल एड्रेस मेरे पास आ गया, बहुत ज्यादा लाइट हो गया, ये मेरे पास आ गया। और इसका मैं फॉन्ट वेट कर रहा हूँ यहाँ से 200, चेक कर लेते हैं कैसा लगता है। लाइट हो गया तो 300 कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपने 2 बटन्स को टारगेट करना है। यहाँ पर इस तरह के 2 मुझे बटन्स चाहिए। मैं आता हूँ अपने वापस CSS में और इस दफा मैं टारगेट कर रहा हूँ अपनी BTN वाली डिव। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास 2 बटन है, एक डिलीवरी के लिए और एक पिकअप के लिए। मैं आता हूँ अपने सर्च रेस्टोरेंट में, इसको मैं करता हूँ कॉपी। मैंने कहा सर्च रेस्टोरेंट के अंदर जो एक डिव है बैनर BTN जिस पर क्लास अप्लाई हुई है, उसके अंदर जो बटन है उनको क्या करो, सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर कर दो पिंक, डार्क पिंक, और उस पे पैडिंग अप्लाई करो 10 पिक्सल्स की टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट साइड की पैडिंग अप्लाई कर दो 30 पिक्सल्स की। और इसका जो फॉन्ट कलर है वो कर दो व्हाइट, और इसका बॉर्डर जो है वो कर दो नन। मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास काफी उसको स्पेस मिल गई। इसी वजह से उसने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन पे वो मूव करवा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग इसकी जो लेफ्ट राइट वाली पैडिंग है उसको कर देता हूँ थोड़ा कम, और टॉप बॉटम की बढ़ा देता हूँ ताकि ये बिल्कुल इसी साइज का हो जाए। बहुत ज्यादा हो गई, 14, 15, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 25। अभी ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसको मुझे कैपिटल करना है। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज की है अपर केस के लिए। हमारे पास डिफरेंट होते हैं, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज होता है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज की, इसको नहीं पता वो लिख ले। ठीक है, और फॉन्ट वेट मुझे थोड़ा सा इसका बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 400, 500। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास इसका जो फॉन्ट था वो बोल्ड हो चुका है। अब इसके जो सेंटर में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और का, इसको भी मुझे टारगेट करना है। अच्छा, ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। सर्च रेस्टोरेंट की बेनिफिट जो दी है 50% दी है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 60%। बहुत ज्यादा हो गई, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से 55%। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा सकता हूँ अपने बटन की, लेफ्ट राइट वाली पैडिंग। ठीक है, अब ये जो सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है और स्पैन के अंदर मैंने लिखा हुआ है,
अगर मैं दिखाऊँ HTML में तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट स्पैन का। अब मुझे इसको टारगेट करना है। मैंने इस पूरे सिलेक्शन को यहाँ से कॉपी और यहाँ पर मैंने किया स्पैन। अच्छा, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर स्पैन को मैं डायरेक्ट टारगेट करता हूँ तो अगर मैं कहीं और अपने HTML के डॉक्यूमेंट में स्पैन अप्लाई करता हूँ तो वो उस पर भी जाकर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं पूरे सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ कि बैनर के अंदर जाओ जो सर्च रेस्टोरेंट वाली डिव है, और सर्च रेस्टोरेंट के अंदर जो बैनर BTN वाली डिव है उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो स्पैन लगा हुआ है उसको टारगेट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने उसका फॉन्ट वेट कर दिया यहाँ से 300 और उसका कलर मैंने कर दिया यहाँ से लाइट ग्रे। ठीक है, फॉन्ट साइज सही है, इतना काफी है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये डिजाइन हो गया, मेरे पास हेडर भी डिजाइन हो गया और यहाँ से मेरे पास बैनर भी डिजाइन हो गया। अच्छा, अपने H2 जो मैंने लिखा था उसको कितना फॉन्ट वेट दिया होता, 300, अगर मैं 200 कर देता हूँ उसका तो अभी ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं नेक्स्ट सेक्शन पर आ गया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक अबाउट का सेक्शन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अबाउट में सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक टाइटल है, इसका टाइटल जो लिखा हुआ है यू प्रिपेयर द फूड वी हैंडल द रेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर एक बैकग्राउंड इमेज है और उसके उस डिव के अंदर एक और डिव है इसमें थोड़ा सा अबाउट है। ठीक है, अबाउट का कंटेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ अबाउट सेक्शन स्टार्ट। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप लोग कमेंट्स यूज करें, अबाउट सेक्शन एंड। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे एक टाइटल बनाना है, कहाँ गया टाइटल, ये वाला टाइटल। अच्छा, पार्टनर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये मुझे टाइटल चाहिए, इसके लिए मैं अलग डिव बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले मैंने एक डिव बनाई और यहाँ पर मैंने उसको क्लास दे दी अबाउट टाइटल, ये अबाउट का टाइटल। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक H2 लगाया और वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ जाकर टेक्स्ट, ये रहा, ये फ्रंट वाला मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब इसको टारगेट करता हूँ। सबसे पहले मैं जाके, मैंने कहा अबाउट का जो टाइटल है उसको सबसे पहले तो विड्थ दे दो 50% और उसको जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको अलाइन कर दो सेंटर। अब मैं आया अपने अबाउट टाइटल के अंदर, मैंने कहा जो मैंने H2 लिखा हुआ है उसको क्या करो, सबसे पहले तो फॉन्ट वेट दे दो उसका 200 और उसको फॉन्ट साइज दे दो 2 EM का। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 1.8 कर लेता हूँ EM। यहाँ पर वो फॉन्ट लिखा हुआ आ गया। मार्जिन टॉप दे देता हूँ उसको, उसमें काफी क्योंकि स्पेस है, अगर आप लोग देखें तो ये वाले टेक्स्ट में और ये वाले उसमें कंटेंट में काफी स्पेस है। तो मैं मार्जिन टॉप यहाँ पर दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स। रिजल्ट देखता हूँ अपने ब्राउजर में जाके, तो मेरे पास ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब मुझे इसके पीछे टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं एक और सूडो सेलेक्टर होता है हमारे पास बिफोर का, मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको टारगेट करता हूँ। मैंने कहा अबाउट के अंदर एक सूडो सेलेक्टर अप्लाई करो इस तरह से, अबाउट डबल कॉलन और बिफोर। अच्छा, इससे पहले मैं अबाउट की जो टाइटल वाली डिफरेंस को कर रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से कंटेंट। अब इसमें मुझे कंटेंट क्या लिखना है, वही जो पार्टनर्स पीछे लिखा हुआ था वो लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्टनर्स। मैंने कहा उसको पोजीशन कर दो उसकी एब्सोल्यूट और टॉप से इसको कर दो यहाँ पर 0, लेफ्ट से इसको कर दो 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज इसका कर दो 15 या 10 EM और कलर इसका मैं दे देता हूँ यहाँ से लाइट ग्रे। रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आता है। मेरे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, फॉन्ट वेट मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। फॉन्ट वेट मैंने इसका कर दिया 700 और टॉप से इसको मैं माइनस में देता हूँ। अब मुझे इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं इस दफा मार्जिन जो टॉप दे रहा हूँ वो दूंगा उल्टी, मतलब माइनस में। अगर मैं इसको 10 दे देता हूँ यहाँ से 10 पिक्सल्स तो ये और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस दफा मुझे उल्टी मार्जिन इसको देनी है, तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। मैंने कहा -50 कर दो, -100 दे दो। ठीक है, -100 दे दिया और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ से कह देता हूँ 12 EM। लेफ्ट से भी अपने उसको थोड़ा सा दे देता हूँ, यहाँ से मैंने लेफ्ट से कर दिया इसको 30 पिक्सल्स।
ठीक है। अब मेरा जो वाला टेक्स्ट था वो चला गया पीछे, अब मुझे उसको आगे लेकर आने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है जी इंडेक्स की, या जेड इंडेक्स बोले, ये भी अपने पास लिख लें। अच्छा, जी इंडेक्स मैंने एक का बढ़ा दिया, दूसरे का मुझे कम करना पड़ेगा। 999, जिसका जी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो चीज टॉप पर शो हो रही होगी। जी इंडेक्स, जी इंडेक्स, जी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर ऊपर उसके टेक्स्ट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना जो सूडो सेलेक्टर मैंने यूज किया, इसकी ओपेसिटी को मुझे करना है बिल्कुल कम। यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी 0.3। बेहतर है, या 0.25 कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना एक सेक्शन बनाना है अबाउट का, जिसमें बैकग्राउंड इमेज होगी और ये वाली एक डिव होगी। ठीक है, मैं आता हूँ अपने अब HTML में, यहाँ पर मैं सेक्शन बना रहा हूँ एक अबाउट का। अबाउट का सेक्शन बना दिया। अब मैं जाता हूँ उसको टारगेट करने CSS में। मैं गया अबाउट के सेक्शन के अंदर, मैंने कहा उसकी विड्थ कर दो सबसे पहले तो 100%, हाइट उसकी कर दो 50 VH, और बैकग्राउंड इमेज उसकी अप्लाई कर दो। होम में जाओ और यहाँ पर एक इमेज होगी, नाम मैं देख लेता हूँ उसका, भूल गया। इमेजेस में जाओ, होम में जाओ, यहाँ पर ये वाली इमेज है होम वेंडर की। मैं जाता हूँ यहाँ पर होम वेंडर की। ठीक है, मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, रिजल्ट देखता हूँ, मेरे पास इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको बैकग्राउंड साइज करना पड़ेगा कवर। मैंने कर दिया बैकग्राउंड इसका साइज कवर, ताकि वो फिट हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह की आ गई। और एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। सही है, अब आ गई है इमेज इस तरह से। अच्छा, मेरा टेक्स्ट बहुत ज्यादा उसके पीछे चला गया, तो मुझे थोड़ा सा और इसको ऊपर करना है, तो मैं अपने आता हूँ सूडो सेलेक्टर में और इसको माइनस में दे देता हूँ 150 पिक्सल्स। अभी ठीक है, थोड़ा सा भी अपीयर हो रहा है मुझे। अब मुझे इसके अंदर एक डिव बनानी है, तो मैं सिंपल आऊंगा अबाउट के अंदर, सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर एक डिव बना रहा हूँ जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ अबाउट कंटेंट की। अबाउट कंटेंट के अंदर आ गया मैं, मेरे पास अबाउट कंटेंट में एक हेडिंग है और 3 पैराग्राफ है, P × 3। ठीक है, 3 पैराग्राफ मेरे पास आ गए। मैं फूड पांडा की वेबसाइट पर जाता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, H2 में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ पैराग्राफ फर्स्ट वाला। सेकंड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ। नजर आ रहा है यार, जूम कर दूं? सही है। यहाँ पर मेरे पास 3 पैराग्राफ हो गए। रिजल्ट अगर आप लोगों को भी मैं इसका दिखाता हूँ, तो कुछ तरह से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसको मुझे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है, इस पर विड्थ अप्लाई करनी है, तो मैं आता हूँ, मैंने कहा अबाउट के सेक्शन के अंदर आओ, जो अबाउट कंटेंट की डिव है, कंटेंट, उसको बैकग्राउंड सबसे पहले तो विड्थ अप्लाई कर दो उसकी 40% की, और बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई कर दो व्हाइट, पैडिंग इस पर अप्लाई कर दो, टॉप से दे दो 20 पिक्सल्स, लेफ्ट साइड से दे दो 40 पिक्सल्स, और इसको मैं अबाउट को दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे इसको देना है, तो मैं बगैर उसके दे रहा हूँ, ऊपर पोजीशन रिलेटिव दिया, मैंने कहा पोजीशन रिलेटिव दो, और यहाँ से इसको पोजीशन रिलेटिव मैंने इसको दे दी, और यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट की मैंने कहा टॉप से हो जाए 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है,
एक डिव बना ली थी और उसको मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया और उसको विड्थ वगैरह दे दी। मैं यहाँ पर आता हूँ, पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो वो कहाँ किसके डिपेंडेंट हो गई जाकर, जो लास्ट मैंने पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी दी थी अपने सेक्शन पे, अपनी बॉडी के डिपेंडेंट हो गई जाकर। तो अब जितना वहां से मैं टॉप देता जाऊंगा ना, तो वो टॉप वहां से लेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी लगा दी ताकि वो अपने अबाउट वाला जो सेक्शन है उसके डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, अब देखो 10% उसके डिपेंडेंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 10% और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 30%, टॉप से और लेफ्ट से 10%। अब मैं आता हूँ अपने अबाउट कंटेंट के अंदर वाले डिव में और मैं इस पे H2 को टारगेट करता हूँ, जो मैंने हेडिंग अप्लाई की हुई है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसको सबसे पहले तो फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ 300। रिजल्ट देखता हूँ जाकर, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का आ रहा है। 400 करता हूँ उसको मैं, और इस पर मैं फॉन्ट साइज अप्लाई कर रहा हूँ 1.5 EM का। 1 पॉइंट, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाता हूँ 45, और इसकी पैडिंग जो है लेफ्ट राइट की वो कर लेता हूँ 30। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने पैराग्राफ को टारगेट करना है। अब मैं आता हूँ अपने H2 की जगह पैराग्राफ को टारगेट करना है। मैंने यहाँ से रिमूव करके H2 को लिखा P, और यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले मैंने इसके फॉन्ट साइज को टारगेट किया। मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज कर दो यहाँ पर 14 पिक्सल्स। 14 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज हो गया। मार्जिन टॉप मैंने इसको दे दी 20 पिक्सल्स की। ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया, बहुत ज्यादा लग रही है, 15 पिक्सल्स कर देते हैं। और साथ साथ इसका जो कलर है मैं यहाँ से देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक बटन, इस तरह का बटन चाहिए मुझे। तो ये मैं किस तरह से बनाऊंगा, HTML में आता हूँ अपने, और उसी अबाउट कंटेंट वाली डिफ के अंदर ही आता हूँ, और यहाँ पर एक आकर बता देता हूँ मैं बटन, और उसको मैं क्लास दे रहा हूँ अबाउट BTN की, और उसके दरमियान में टेक्स्ट लिख रहा हूँ गेट स्टार्टेड। मैं आता हूँ अपने अबाउट कंटेंट के अंदर, और मैंने कहा अबाउट कंटेंट के अंदर जो अबाउट BTN है उसको क्या करो, सबसे पहले तो पैडिंग अप्लाई कर दो टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स की, लेफ्ट राइट से अप्लाई कर दो उसको 30 पिक्सल्स की। बॉर्डर इसका कर दो नन, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ये, और फॉन्ट कलर जो इसका है वो कर दो वाइट, और फ्लोट कर दो राइट। और फ्लोट राइट करने के साथ साथ मैंने कहा मार्जिन टॉप इसका कर दो 20 पिक्सल्स। बटन मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपने जहां पर आप लोग देखें कि थोड़ा सा ये जो डिव है मेरी नीचे है, ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट मैं इसको दे चुका हूँ। टॉप से मुझे थोड़ा सा इसको और नीचे लेके जाना पड़ेगा। मेरी जो अबाउट कंटेंट वाली डिव है ये रही, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से 50%। ठीक है, अब ये नीचे मूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर गया, वो था यहाँ पर इसका शेडो। यहाँ पर देखें अगर आप लोग, तो इस पे शेडो अप्लाई हुआ है, बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो शेडो मैंने जो ऊपर अप्लाई किया हुआ था, सर्च कर लेता हूँ मैं, शेडो, ये रहा। इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी, और अपने अबाउट कंटेंट वाली डिव में जाकर कर देता हूँ पेस्ट। और बॉक्स शेड थोड़ा सा मैं होल्ड कर दूंगा, इसका ब्लैक है, 20% मैंने कर दिया। और ब्राउजर में अगर मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ, मेरे पास ये शेडो उस पर अप्लाई हो चुका है।
नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सिटी का, ये वाला सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सिटी के सेक्शन में देखें, बिल्कुल सेम टाइटल वैसे ही है जैसे मैंने उसमें लगाया था अबाउट में, सिर्फ कंटेंट चेंज है। ठीक है, सिटी मुझे चेंज करने, जो पीछे लिखा हुआ है पार्टनर्स की जगह, और यहाँ पर ये वाला जो ऊपर इसके लिखा है फाइंड अस इन दी सिटी एंड मेनी मोर, ये मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने अबाउट टाइटल वाली जो डिव थी मैं पूरी करता हूँ कॉपी, ये वाली, और मैं नेक्स्ट सेक्शन पर आता हूँ। इस दफा मैं सेक्शन का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर सिटी। मैंने कह दिया इसको सिटी सेक्शन स्टार्ट, सिटी सेक्शन एंड। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर सिर्फ मैंने चेंज कर दिया इसका, इसकी क्लास मैंने कह दिया सिटी टाइटल, और यहाँ से जो टेक्स्ट मुझे चाहिए ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब जहाँ पर मैंने इसकी CSS को टारगेट किया था अबाउट टाइटल वाली, उसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने कॉपी किया था टाइटल में। यहाँ पर मैं आता हूँ, सिर्फ मुझे अबाउट की जगह लिखना सिटी, सिटी टाइटल। तो मैं मल्टी सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके अगर मैं क्लिक करता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके रखी, यहाँ पर भी क्लिक किया और यहाँ पर भी क्लिक किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया सिटी। ठीक है, और यहाँ पर पार्टनर्स की जगह मैंने लिख दिया सिटीज। ब्राउजर में जाता हूँ, अपने आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट भी अभी मेरा इस तरह का आ रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा मार्जिन टॉप देके। तो मैं आता हूँ अपने सिटी टाइटल में, और यहाँ पर मार्जिन टॉप 300 देता हूँ 100 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस तरह से अबाउट का मैंने एक सेक्शन बनाया था, इस तरह से सिटी का भी मैं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा सेक्शन डॉट अबाउट, और यहाँ पर मैंने इसको पहले टारगेट कर लेता हूँ अबाउट को, सिटी। विड्थ मैंने कर दी इसकी 100%, पैडिंग में दे रहा हूँ उसको 20%, तो 20 पिक्सल्स, और डिस्प्ले कर रहा हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम्स की अगर नहीं लिखी तो लिख लें अपने पास। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा, कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा, और अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर करेगा। ठीक है, कंटेंट को। अब मैं आता हूँ उसके अंदर, मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ, और उसको मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ अबाउट कंटेंट, सॉरी सिटी कंटेंट, कंटेंट सिटी कंटेंट की मैंने इस पर क्लास अप्लाई कर दी। इसके अंदर मुझे चाहिए कार्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सिटी कार्ड। कार्ड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो कार्ड पर मेरे पास क्या, यहाँ पर एक इमेज है और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इमेज में लगाऊंगा बैकग्राउंड, तो मुझे सिर्फ चाहिए इसके अंदर एक टेक्स्ट जो कि है H2। तो मैं आता हूँ अपने, मैंने कहा सिटी के अंदर आओ सेक्शन के, और सिटी कंटेंट की जो डिव है, अच्छा सिटी कंटेंट को मैंने टारगेट नहीं किया, तो मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ 90%। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हर कार्ड्स के दरमियान आपस में स्पेस होगा। अलाइन आइटम सेंटर के वर्टिकल भी सेंटर वो हो जाएंगे। मैंने इसी को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और इस दफा मैं टारगेट कर रहा हूँ सिटी कार्ड को। अब मैं एक सिंगल कार्ड बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, विड्थ सबसे पहले मैं दे रहा हूँ उसकी, यहाँ पर मैंने दे दी 250 पिक्सल्स या 200 पिक्सल्स कर देते हैं, और हाइट इसकी मैं दे देता हूँ यहाँ से 250 पिक्सल्स। बॉर्डर में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। मेरे पास कुछ इस तरह का कार्ड बनकर आया। ठीक है, अब मुझे इस पर अप्लाई करनी है बैकग्राउंड में, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, विड्थ कर लेता हूँ मैं 220। 220 विथ कर ली। अब इस कार्ड पर मैं, पहला जो कार्ड है उस पर मैं बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर रहा हूँ, URL, और यहाँ पर 2 फोल्डर गया मैं, बैक डबल डॉट स्लैश, और इमेजेस के अंदर गया, और होम के अंदर गया, और यहाँ पर कराची डॉट पेपी के नाम से एक फाइल है, वो मैंने इस पर लगा दी इमेज।
मेरे पास ये कुछ इस तरह की अभी इमेज आ गई, फिट करनी है मुझे। बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का मेरे पास कार्ड बनकर आ गया। मुझे इस पर एक टैक्स अप्लाई करना है। मैं जाता हूँ अपने कार्ड वाले उसमें और यहाँ पर एक टैक्स अप्लाई कर देता हूँ, कराची। कराची लिखा हुआ आ गया। मुझे इसको नीचे लेके जाना है, तो मैं अपने कार्ड को भी क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, मतलब ये लेफ्ट साइड से शुरू होगा। और अलाइन आइटम्स, मैंने जिस तरह से बताया, अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर कर देगा। फ्लेक्स अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगा, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड यहाँ पर आ गया। अच्छा, कार्ड में थोड़ी सी मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ ताकि कंटेंट में और बॉर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 8 पिक्सल्स की पैडिंग इस पर अप्लाई कर दी, ठीक है। अब मैं टारगेट करूंगा इसके अंदर जो मैंने H2 लिखा है कराची, उसको मैं यहाँ पर आया H2 लिखा, मैंने कलर दिया सबसे पहले इसका व्हाइट, और फॉन्ट साइज मैंने इसका दे दिया 1.5 EM। ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अगर मैं बढ़ाऊँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज, तो ये मेरे पास फॉन्ट साइज कुछ इस तरह का आ गया। फॉन्ट वेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसका 500, 600, 0.7 EM। इस तरह का मेरे पास कार्ड बनकर आ गया। बॉर्डर अब मैं रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर की मुझे जरूरत नहीं है। कमेंट कर दिया बॉर्डर को, मेरे पास कार्ड इस तरह का कुछ बनकर आ गया। एक चीज और इस पर मुझे अप्लाई करनी है, वह इस पर जब मैं होवर करता हूँ कार्ड पर, तो मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, नजर आ रहा है, के लिखा हुआ आ रहा है कराची के लिए, लाहौर के लिए एल, ये सारी चीजें मुझे अप्लाई करनी है उस पर। तो मैं आता हूँ अपने कार्ड के अंदर, इसकी भी पोजीशन को मैंने कर दिया रिलेटिव, और यहाँ पर मैं आता हूँ H2, एक और H2 लगाता हूँ, और इस दफा उसको मैं क्लास दे रहा हूँ अल्फाबेट की, और यहाँ पर मैं लिख दिया कराची के लिए के। इसको मैं टारगेट करता हूँ, इसी को मैंने कर लिया कॉपी, और मैंने कहा इसके अंदर जो एक अल्फाबेट वाला जो एलिमेंट है, क्लास जिस पर अल्फाबेट की लगी हुई है, उसको क्या करो, पोजीशन कर दो उसकी एब्सोल्यूट, टॉप से इसको कर दो 10 पिक्सल्स, लेफ्ट से इसको कर दो 0, और फॉन्ट साइज इसका कर दो 5 EM, कलर इसका दे दो यही वाला। अच्छा, फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, मैं कर देता हूँ यहाँ से 12 EM, और फॉन्ट वेट इसका कर देता हूँ मैं यहाँ से 800, 800 नहीं 600 कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 15 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं टॉप से कर लेता हूँ इसको 0, -10 पिक्सल्स, ठीक है। और लेफ्ट से इसलिए क्योंकि ये 0 मैंने करने के बावजूद भी लेफ्ट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पर पैडिंग अप्लाई की है इस कार्ड पे। तो क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट से माइनस में दे देता हूँ वैल्यू को, ताकि थोड़ा पीछे हो जाए। 10 पिक्सल्स दे दिया मैंने, 3 पिक्सल्स, अभी ठीक, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं होवर करूँ इस पर, अच्छा इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और इस पर देखें जो टेक्स्ट मेरा कराची लिखा होता है उसके पीछे चला गया। तो यहाँ से मैं कराची वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कर लूंगा H2, जो है मेरी जी इंडेक्स, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसका 1000, और इसका जी इंडेक्स में कर लेता हूँ यहाँ से 999, ठीक है। अब ये जो पीछे मैंने के लिखा है, इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ, मैं निकलता हूँ इसकी ओपेसिटी 0.3 कर लेता हूँ, 3 बहुत कम हो रही है, 5 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओपेसिटी इसकी कम हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस पर होवर करूँ तब ये के शो हो, वरना नहीं हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि जब मैं कार्ड पर होवर करता हूँ, अच्छा अभी बाय डिफॉल्ट में क्या कर रहा हूँ, उसकी ओपेसिटी को 0 ही कर देता हूँ, उसको मैं बिल्कुल 0, ताकि मुझे नजर ना आए। और मैं कहता हूँ जब मैं कार्ड पर होवर करता हूँ, ये पूरा मेरा कार्ड है, इस पर मैं कहीं पर भी होवर करता हूँ तो मुझे के विजिबल होना चाहिए।
तो मैं कार्ड में आऊंगा कि जब मैं कार्ड पर होवर अप्लाई करता हूँ तो अल्फाबेट वाली जो मेरे पास एक एलिमेंट है उसकी ओपेसिटी को क्या कर दो, ओपेसिटी को कर दो 0.5। ठीक है, ये अभी मुझे विजिबल हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ट्रांजिशन के साथ चाहिए। तो मैं आता हूँ अपने अल्फाबेट वाले डिफ के अंदर, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3s, 0.3 सेकेंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसका कर्सर लेकर आऊँ तो मुझे पॉइंटर क्या चाहिए, इसका कर्सर पॉइंटर चाहिए। तो मैं अपने कार्ड पर जाता हूँ, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, कर्सर पॉइंटर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कार्ड वाली डिफ में जाता हूँ, सिटी कार्ड वाली, इसको मैंने किया कॉपी, पेस्ट 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 पेस्ट, कार्ड मेरे पास आ गए मल्टीपल। ठीक है, अब सिंपल मुझे करना है क्या, इसका टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ से मैंने कर दिया लाहौर और यहाँ पे मैंने यूज किया कैपिटल एल, यहाँ पे मैंने किया इस्लामाबाद और यहाँ पर मैंने इसका टेक्स्ट किया क्या, आई, कैपिटल आई। यहाँ पर मैं आ गया इस दफा रावलपिंडी और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट शो करवाना है कैपिटल आर। लास्ट हमारे पास फैसलाबाद, फैसलाबाद, और इसके लिए मुझे टेक्स्ट शो करवाना है कैपिटल एफ। ठीक है, शो हो रहे हैं सबके टेक्स्ट मुझे। ठीक है, अब मुझे इसकी इमेजेस चेंज करनी है, तो मैं वही एंड चाइल्ड को यूज करी जो मैंने बटन में यूज किया था, एंड चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। अब क्योंकि मेरे पास कार्ड मल्टीपल है तो मैं हर एक को, अगर मैं हर एक को डिफरेंट क्लास देने लग गया कि कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, तो मुझे हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग सीएसएस लिखनी पड़ेगी। मैं क्या चाह रहा हूँ, सीएसएस हर कार्ड की सेम रहे, सिर्फ इमेज चेंज हो। ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ कंटेंट तो मैंने चेंज कर दिया, सिर्फ अब मुझे इमेज चेंज करना बाकी है। ठीक है, तो उसकी बैकग्राउंड इमेज मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कार्ड के अंदर, ये मेरा मेन कार्ड है जिसमें मैंने इसकी सारी सीएसएस की हुई है। अगर मैं कार्ड 1 करता तो मुझे इसके लिए अलग ये सारी सीएसएस पूरी लिखनी पड़ती, कार्ड 2 करता तो इसके लिए पूरी सीएसएस लिखनी पड़ती। ठीक है, तो हर कार्ड के लिए अलग लिखनी पड़ती। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ। अब मैंने किया यहाँ पर एन चाइल्ड 2, मतलब जो मेरा सेकंड कार्ड है उसमें सिर्फ क्या करो, इमेज चेंज कर दो और बैकग्राउंड पोजीशन यही रहने दो, सेंटर और ये कवर। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं भी, अच्छा इमेज मैंने चेंज नहीं किया अभी, दूसरी इमेज है मेरे पास लाहौर की, इमेज चेंज कर दी मैंने, तो ये लाहौर की इमेज मेरे पास चेंज होकर आ गई। दोबारा मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, मैंने कहा एंड चाइल्ड 3, यहाँ पर मैं इमेज लगाऊंगा इस्लामाबाद वाली, दोबारा मैंने पेस्ट किया एंड चाइल्ड 4, यहाँ पर मैं इमेज लगाऊंगा फैसलाबाद वाली, और नेक्स्ट हमारे पास 5 के लिए रावलपिंडी। मैं आता हूँ तो यहाँ पर, अच्छा मैंने उल्टी कर दी इमेज, रावलपिंडी में फैसलाबाद की लगा दी, फैसलाबाद में रावलपिंडी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रावलपिंडी और फैसलाबाद, फैसलाबाद। ठीक है, पिक्चर मैंने अभी जूम नहीं की। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब इसको मुझे करना क्या है, अगर मैं ये सिटी कार्ड को, अब आप लोगों ने क्या करना है, पूरे इसको करना है कॉपी, पूरे सिटी कार्ड को नेक्स्ट लाइन में अगर पेस्ट कर देंगे तो वो और सिटीज आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर, अब मैंने अपनी HTML की इंडेक्स वाली फाइल डिलीट कर दी, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूएस एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काम है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरी जो डिव है इस तरह के उसमें आए, स्क्रॉल हो गए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये पूरा करता हूँ कॉपी, डेटा यूएस को, डेटा यूएस ड्यूरेशन को, और अपने एक कार्ड पर पहले इंप्लीमेंट करके देखता हूँ डेटा। इसका मैं लिंक लगा देता हूँ, लिंक मुझे नीचे मिल जाएंगे, बिल्कुल बॉटम पर जाऊंगा, ये मिल गया मुझे सीएसएस का। और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का,
जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पर बॉटम पर स्क्रिप्ट का टैग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का ये कोड, इसका फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं काम करता है या नहीं करता। ठीक है, काम कर रहा है। अच्छा, ये बहुत स्लो काम कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ड्यूरेशन को क्या करता हूँ 1000 कर देता हूँ, मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, मैंने इसी को किया कॉपी। अब मुझे सिर्फ ये कॉपी करना है। लिंक उन मैंने सारे लगा दिए। मैं आया अपने लाहौर वाले सिटी कार्ड के अंदर, इस पर मैंने इम्प्लीमेंट किया। सब मल्टी यूज कर लेता हूँ, मल्टी सिलेक्शन। यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ड्यूरेशन एक का बढ़ाऊं एक का कम करता रहूं तो क्या होगा, पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमारे पास है ऐप का सेक्शन। ठीक है, ये मुझे अब बनाना है। टाइटल सेम है उसका भी। टाइटल अगर देखें वैसे ही टाइटल आ रहा है तो मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपने सीपी वाले टाइटल में, इसी को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर एक सेक्शन बना रहा हूँ, ऐप सेक्शन स्टार्ट और ऐप सेक्शन एंड। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सिटी की यहाँ पर जगह मैंने कर दिया ऐप और वहां से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से टेक्स्ट और यहाँ पर कर लिया पेस्ट। ऊपर जाता हूँ मैं CSS वाली कॉपी करता हूँ, सिटी टाइटल वाली, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। सिटी टाइटल की जगह मैं सिर्फ कर दूंगा ऐप टाइटल। ऐप टाइटल यहाँ सिटीज की जगह कर दूंगा एप्स। और मार्जिन टॉप इसकी काफी ज्यादा हुई है तो मैं कर देता हूँ यहाँ से 150 पिक्सल्स। ठीक है, मेरे पास ये आ गया बना। 200 कर लेते। अब मुझे क्या करना है कि एक ऐप का सेक्शन बनाना है, सेक्शन डॉट ऐप। इसको टारगेट कर लेता हूँ मैं ऐप को। ऐप में आया मैं और यहाँ पर मैंने लिखा, वेट दे दी मैंने इसको 100%, हाइट मैंने दे दी इसको 50 VH और बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया ये पिंक। और अभी रिजल्ट देखते हैं इसका क्या होता है। विड्थ 100%, इसके अंदर क्यों नहीं, हाँ अच्छा मैंने ऐप टाइटल के अंदर ही दे दिया। ठीक है, 100% विड्थ हो गई। अब मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखना है, ये दो टेक्स्ट लिखने और एक बटन बनाने। टेक्स्ट में कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर एक H2 लगा लेता हूँ, पेस्ट। पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। और अच्छा, इसको मैं एक डिफ के अंदर रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐप कंटेंट। हेडिंग को और पैराग्राफ को मैंने कर दिया यहाँ पर ऐप कंटेंट के अंदर। मैं तो अपने ऐप के अंदर मैंने कहा ऐप कंटेंट। ऐप कंटेंट को, अच्छा ऐप को मैं कर देता हूँ यहाँ से पोजीशन रिलेटिव और इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से मैंने कह दिया 10%, लेफ्ट से मैंने कह दिया 10%। विड्थ में दे देता हूँ इसकी 50%। अभी अगर मैं बॉर्डर देके दिखाऊं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, टॉप से थोड़ा सा मैं और इसको नीचे ले देता हूँ 20%।
ठीक है, मैंने इसको टॉप थोड़ा सा बढ़ा दिया और 20% कर दिया। अब इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट जो लिखा हुआ है मैंने H2 और पैराग्राफ, उसको मुझे टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सबसे पहले H2 को टारगेट किया, कलर मैंने इसका दे दिया यहाँ से वाइट, फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 300, 400। टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अच्छा, कंटेंट को थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा बॉर्डर उसमें डिफरेंस आ जाए, 10 पिक्सल्स की। अब आ जाता हूँ मैं अपने H2 में। इस दफा मैंने रिमूव किया अपने H2 को और यहाँ पर लिखा पैराग्राफ, कलर मैंने इसका दे दिया यहाँ से थोड़ा सा लाइट लाइट ग्रे। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ यहाँ पर 1 EM। इस तरह का फॉन्ट अभी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको फॉन्ट वेट कर लेते हैं इसका 200, फॉन्ट वेट 200 और फॉन्ट वेट, और इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं पिक्सल्स। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं 12 पिक्सल्स, 14 पिक्सल्स, 16 तो वही हो गया 1 EM। बॉर्डर में इसका कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। हेडिंग कहाँ गई मेरी हेडिंग? फॉन्ट साइज 1.5 EM, 1.6 बेहतर है। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2-3 बटन्स लगाने हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे बटन्स बनाने में। ठीक है, इस तरह के मुझे बटन्स बनाने हैं। तो इस दफा मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ऐप कंटेंट के नीचे, डिफ में आता हूँ अलग से, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफ बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ ऐप BTN। इसके अंदर मुझे 3 बटन्स बनाने हैं। अब यहाँ पर मुझे इस दफा मैं बटन्स बना रहा हूँ इसको डिव में। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर डिव को एक क्लास दी। पहला है मेरे पास ऐप स्टोर का, ऐप स्टोर का कोई भी क्लास दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इमेज है मेरे पास एक एप्पल की, एप्पल का लोगो। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसके अंदर मैं एक और बना रहा हूँ डिव, या नहीं H2 को एक टारगेट कर लेते हैं। H2 में मेरे पास लिखा हुआ है एक टेक्स्ट डाउनलोड ऑन दी, ये मैं रख रहा हूँ स्पैन के अंदर H2 के अंदर। और नेक्स्ट है मेरे पास सिंपल टेक्स्ट ऐप स्टोर का, ऐप स्टोर का। लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ से। अब टारगेट करता हूँ मैं अपना ये वाली डिव ऐप BTN वाली, जिसके अंदर मेरे सारे बटन आएंगे। मैं आया, मैंने कहा ऐप के अंदर जो ऐप BTN है उसको सबसे पहले तो वेट दे दो उस पूरी डिव को 50%, पैडिंग उसको दे दो 10 पिक्सल्स, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हर बटन के दरमियान में स्पेस होगा, और अलाइन आइटम सेंटर और वर्टिकल सेंटर, सारे बटन होंगे एक ही लाइन में। इसी को मैंने किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और यहाँ पर मैंने इस दफा टारगेट किया किसको, अपने ऐप स्टोर को, डॉट ऐप स्टोर। यहाँ पर मैंने इस दफा इसको विड्थ दे दी, पैडिंग दे देता हूँ पहले। पैडिंग मैंने इसको दे दी यहाँ से, टॉप से मिल जाए, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से इसको मिल जाए 10 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया यहाँ पर ब्लैक, और बॉर्डर मैंने इसको यहाँ से दे दिया लाइट ग्रे। रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ पर कुछ इस तरह का आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, इतना बड़ा क्यों हो गया? कुछ लिखा है क्या?
सही है, उसने उसकी इमेज और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली थी। पैडिंग में यहाँ से दे रहा हूँ 5 पिक्सल्स की और 8 पिक्सल्स की। विड्थ में दे देता हूँ इसको यहाँ से 60 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। और बॉर्डर रेडियस मुझे देना है यहाँ से 10 पिक्सल्स का। अब उसके अंदर मैं आता हूँ, ऐप स्टोर के अंदर मेरे पास है एक इमेज, उसको मैंने डिव में नहीं रखा, यहाँ से मैं उसको भी डिव में रख देता हूँ। एक डिव बना रहा हूँ imgbx के नाम से, img बॉक्स। उसके अंदर मैं अपनी इस इमेज को रखूंगा। ठीक है, ऐप स्टोर का एक बटन था, पूरा एक कंप्लीट बटन, ये वाला, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक हमारे पास इमेज और दूसरा हमारे पास उसका टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसे डिवाइड किया, एक हमारे पास इमेज और दूसरा उसका टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं उसको टारगेट करता हूँ। मैंने कहा imgbx जो है उसको विड्थ दे दो यहाँ पर 20 पिक्सल्स की, हाइट भी दे दो 20 पिक्सल्स की, बॉर्डर दे दो यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, सॉलिड। यहाँ पर आ रही है कुछ मेरे पास इस तरह की इमेज। ठीक है, बहुत छोटा हो गया साइज इसका, तो मैं दे देता हूँ यहाँ से 30 मैंने दे दिया इसको। और अपना जो ऐप स्टोर वाला बटन था मैं उसको बोल लेता हूँ यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ब्राउजर में जाता हूँ और ऐप स्टोर, ऐप स्टोर के बटन के अंदर आया, डिव लगाई एक इमेज और यहाँ पर मैंने दिया एक h2, उसके अंदर स्पैन डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने ऐप स्टोर के अंदर, जो मैंने h2 लिखा है। सबसे पहले तो उसका कलर मैं यहाँ से दे रहा हूँ व्हाइट। ठीक है, यहाँ पर कलर उसका आ गया व्हाइट। फॉन्ट साइज में दे रहा हूँ यहाँ से 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स इस तरह का मेरे पास आ गया। और h2 के अंदर जो मेरे पास स्पैन है, h2 के अंदर स्पैन, अब इस टेक्स्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, h2 के अंदर जो स्पैन है उसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं यहाँ से 6 पिक्सल्स का। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह का बटन बना हुआ आ गया। अच्छा, विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ, 110 कर लेता हूँ। ठीक है, और इस जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर लेता हूँ अपर केस h2 का, तो यहाँ पर ऐप स्टोर लिखा हुआ आ गया। और टेक्स्ट अलाइन भी कर लेता हूँ सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक इमेज लगानी है अपने इमेज बॉक्स में। इमेज में आया, होम में आया और यहाँ पर एप्पल की इमेज देख लेते हैं यही है कि नहीं। अच्छा, वो इमेज यहाँ पर अभी मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो उसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपने imgbx में और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। मैंने कहा इसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ को कर दो 100% जितनी मेरी डिफ की विड्थ है, उसकी भी कर दो हाइट 100% जितनी मेरी डिफ की हाइट है। और ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, ये मेरे पास इमेज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इमेज imgbx का बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। ठीक है, तो बटन यहाँ पर मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो ऐप स्टोर नहीं ऐप btn ऐप था, ऐप btn, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर 50%। देख लेता हूँ कहाँ पर आता है। और लेफ्ट से मैं दे देता हूँ 10%। ज्यादा हो गया 45%, बेहतर है। कुछ नहीं करना मुझे, इसको सिर्फ ऐप स्टोर वाला जो बटन था इसको मुझे करना है कॉपी और 2 बार करना है पेस्ट। 3 बटन थे मेरे पास, सिर्फ अभी मुझे करनी है यहाँ से इमेज चेंज। मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास होगा गूगल, से होगा मेरे पास वाव। काफी स्पेस आ गया बटन में क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा थी। स्पेस बिटवीन यही करता है कि आपस में इक्वल स्पेस डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने
ऐप BTN वाली डिफ के अंदर विड्थ में इसकी कर देता हूँ 30%। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया सेक्शन उसका एप्स का। यहाँ पर अब मुझे एक इमेज लगानी पड़ेगी जो कि यहाँ पर है, ये वाली इमेज मुझे सेट करनी है। तो मैं आता हूँ अपने ऐप कंटेंट, मेरा यहाँ पर खत्म हो गया, ऐप BTN मेरा यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं एक इमेज लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिव लगा देता हूँ और इसको मैं डिव को क्लास दे रहा हूँ सेल फोन्स की। ठीक है, सेल फोन्स की डिव को सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ और वो है मेरे पास किसके अंदर, ऐप के अंदर। ऐप का सेक्शन है उसके अंदर, यहाँ पर लिखा ऐप के अंदर जो सेल फोन्स की जो डिव है वहाँ हो, और उसकी विड्थ कर दो 300 या 400 पिक्सल्स। हाइट उसकी कर देता हूँ मैं 120%। बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। वो यहाँ पर मेरे पास आ गई। ठीक है, अच्छा ऐप को मैंने पोजीशन दिया था रिलेटिव, तो मैं इसको भी देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, मैंने यहाँ पे किया टॉप -20 पिक्सल्स। और इस दफा लेफ्ट साइड पर नहीं, मुझे राइट साइड से देना है। राइट मैंने कर दिया 0। ठीक है, तो राइट पर मेरे पास ये आ गया। टॉप से थोड़ा सा मुझे और इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 40 कर लेता हूँ। ठीक है, और राइट से भी थोड़ा सा इसको मूव करवा लेता हूँ आगे। तो राइट से मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल्स मूव हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर एक इमेज लगानी है। पहले बैकग्राउंड इमेज लगाकर देखता हूँ, अगर नहीं बैकग्राउंड इमेज फिर मुझे सेट करनी पड़ेगी इसको। तो मैं इस दफा यहाँ पर इमेज यूज कर रहा हूँ। इमेज देख लेता हूँ क्या नाम था इमेज का। इमेजेस के अंदर होम के अंदर ये वाली इमेज है, होम फूड पांडा है के अंदर, होम फूड पांडा है। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। इमेज को टारगेट कर लेता हूँ मैं अपने, मैंने कहा सेल फोन्स के अंदर जो इमेज है उसको मैंने कह दिया विड्थ 100%, हाइट 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर। यहाँ पर मेरे कुछ अभी इस तरह की इमेज आ रही है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर हटाऊं, मेरे पास इस तरह की आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो साइज है विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ 500, 700, हाइट 125% और थोड़ा सा इसको मैं राइट से कम करता हूँ। 0 अगर करता हूँ राइट से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी अगर मैं राइट साइड पर अगर इसको माइनस में ले जाऊं, बल्कि मैं काम करता हूँ इसको मैं विड्थ कम करता हूँ और हाइट भी कम करता हूँ, तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो इस तरह का भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। छोटी हो गई काफी, 50, 115। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसको राइट पे माइनस राइट, और टेक्स्ट 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 कंटेंट कंटेंट कंटेंट।
45 सही। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इसका जो बॉर्डर है वो कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। मेरे पास कुछ इस तरह की इमेज अभी शो हो रही है। अच्छा, इसको भी मुझे थोड़ा सा बॉटम पे लेके जाना पड़ेगा। बटन बैक बटन बैक बटन बैक बटन, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर दूं लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की खराब हो जाएगी। ये तो मैं काम करता हूँ, इसको खुद से ही सेट कर लेता हूँ। मैं आता हूँ अपने ऐप कंटेंट वाली डिव के अंदर और यहाँ से इसको मैं अगर 6 कर दूं, 6% लेफ्ट से, ठीक है। 6% इसको लेफ्ट से कर देता हूँ। और मेरे पास जो बटन वाली डिव थी उसको भी मैं कर देता हूँ 6%। और इसकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, हाइट 120। बेहतर है। और टॉप से -50 सही। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कौन सा सेक्शन मेरा रह गया? होम पेज, बिजनेस वाला सेक्शन। बहुत सिंपल सा है। मैं आता हूँ अपने ऐप के सेक्शन के बाद और यहाँ पर मैं कमेंट दे रहा हूँ बिजनेस सेक्शन स्टार्ट, सेक्शन एंड। सेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर एक और उसको टाइटल दे रहा हूँ बिजनेस। जैसे पहले टाइटल वाला टेक्स्ट मुझे कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से टाइटल यहाँ से कर लिया कॉपी, यहाँ पर कर लिया पेस्ट और यहाँ पर कर दिया बिजनेस। टाइटल टाइटल ये रहा मेरे पास टाइटल। यहाँ से मुझे इसको करना है कॉपी, यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट और यहाँ पर करना है, लिखना है ऐप की जगह बिजनेस। और एप्स की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑफिस। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया मेरे पास ऑफिस। ठीक है, मुझे क्या करना है, अपनी एक सेक्शन में बना चुका हूँ, सेक्शन को टारगेट कर लेता हूँ। मैं आया पर आया, मैंने यहाँ लिखा बिजनेस, उसको विड्थ दे दी 100%, हाइट दे दी यहाँ पर 50 VH, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर मैंने दे दी URL इमेज होम, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। मेरे पास ये आ गई इमेज। सिंपल डिव मुझे चाहिए एक अंदर, यहाँ पर मैंने लगाई डिव और यहाँ पर टाइटल मैंने इसको दे दिया बिजनेस कंटेंट। इसके अंदर एक H2 लगा लेते हैं। सही है, एक H2 है हमारे पास और एक पैराग्राफ है और एक मेरे पास बटन है और बटन को मैं टाइटल देता हूँ बिजनेस BTM। यहाँ पर गेट स्टार्टेड ही लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड। मैं कर लेता हूँ यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी
यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। टेक्स्ट को मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट। अब मैं आ जाता हूँ अपने बिजनेस सेक्शन के अंदर, जो मैंने कहा बिजनेस कंटेंट की जो डिव है। कंटेंट की जो डिव, सबसे पहले इसको मैंने विड्थ दे दी 40%, पैडिंग दे दी मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल्स की, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया वाइट। और अगर अभी इसका रिजल्ट देखते हैं, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, इसको बिजनेस को यहाँ पे पहले कर देता हूँ पोजीशन यहाँ से रिलेटिव, और इसकी पोजीशन को मैं कर लेता हूँ एब्सोल्यूट। टॉप मार्जिन से मैंने इसको दे दिया 50%, लेफ्ट से कर देता हूँ 15%। यहाँ पर अगर अभी रिजल्ट देखें तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट से कर देता हूँ मैं इसको 10%। मैं आता हूँ बिजनेस कंटेंट के अंदर, जो मैंने हेडिंग लिखी है H2। फॉन्ट साइज सबसे पहले कंट्रोल करते हैं इसका 1.5 EM, 1.5 EM। और फॉन्ट वेट मैं इसका दे रहा हूँ यहाँ से 300, सही है। 1.4 फॉन्ट वेट मैंने दे दिया इसका यहाँ से। और टारगेट करता हूँ मैं अपने पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया, और यहाँ पर एक दफा फॉन्ट साइज मैंने इसका दे दिया 14 पिक्सल्स, 2 EM, 2 फॉन्ट 100, फॉन्ट वेट इसका 200। हल्का हो गया काफी, तो मैं करता हूँ यहाँ से इसको 300, और कलर मैं इसका कर देता हूँ यहाँ से लाइट ग्रे। और मार्जिन टॉप में इसका दे रहा हूँ यहाँ से 10 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मुझे टारगेट करना है अपने बटन को। बटन को मैंने क्लास दी थी बिजनेस BTN। मैंने दी टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स की, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया पिंक, और यहाँ से इसका कलर मैंने दे दिया वाइट, और बॉर्डर मैंने इसका कर दिया नन। और तो इसका रिजल्ट देखते हैं अभी क्या आता है। अच्छा मैंने कहीं गलती कर दी, BTN। ठीक है, और मार्जिन टॉप मैंने इसको दे दिया मार्जिन टॉप मैंने इसको क्या होता है 20 पिक्सल्स, और साथ इसका फ्लोट मैंने इसका कर दिया राइट। और अच्छा इसकी हाइट सेक्शन की थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, या मैं काम करता हूँ उसको नीचे ले जाता हूँ, अपने जो डिव है कंटेंट वाली उसको मैं नीचे लेता हूँ, मैं कह देता हूँ 70, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगाना है एक बॉक्स शेडो। हाँ यहाँ पर मैं लिखा बॉक्स शेडो, इसी को मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे अपने बिजनेस कंटेंट वाली डिप में कर दिया पेस्ट, और यहाँ से कर दिया इसको 20। ठीक है, तो मेरे पास बॉक्स शेडो भी आ गया। लास्ट हमारे पास क्या है सेक्शन, फुटर। ये फुटर में कोई ये पूरा ही टेक्स्ट है, कोई इसमें स्टाइलिंग वगैरह इतनी नहीं है, काफी सिंपल सा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ फुटर सेक्शन स्टार्ट, फुटर सेक्शन एंड, और यहाँ पे मैंने लगाया फुटर। फुटर के अंदर सबसे पहला क्या हमारे पास कुछ अबाउट, अबाउट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कह दिया यहाँ पर अबाउट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, अबाउट फूड पांडा, मैंने नाम दे दिया अबाउट फूड पांडा, क्लास दे दी। और इसमें क्या है हमारे पास, हेडिंग है, पैराग्राफ है, दो हेडिंग है, एक पैराग्राफ है। तो
इसको भी मैं पैराग्राफ ही कंसीडर कर लेता हूँ, 2 हेडिंग 2 पैराग्राफ। सबसे पहले मैं पहले वाले को टारगेट करता हूँ, हेडिंग को। हेडिंग वहां से मैं जाकर कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट, पैराग्राफ पर आता हूँ और यहाँ पर पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसको टारगेट करना है अबाउट फूड पांडा। आ गया हूँ अपने फूटर के अंदर। इसके अंदर जो मैंने कहा H2 है, उसको सबसे पहले तो क्या करना है, फॉन्ट साइज उसका कर देते हैं 2em, फॉन्ट वेट इसका कर देता हूँ मैं यहाँ से 500, कलर ऑलरेडी ब्लैक होगा। अच्छा, फूटर को मुझे टारगेट नहीं किया मैंने फूटर को कहते हैं यहाँ से फिर 100% ऑलरेडी होती है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप, मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप मैंने यहाँ से दे दी। पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से, टॉप से मिल जाए इसको 20 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से मिल जाए इसको 50 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 1.9, एक लाइन में आ जाए ताकि छोटा हो गया काफी। 7 सही है। अब पैराग्राफ को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे अपने पैराग्राफ को टारगेट करना है। अब मुझे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे 14 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट में इसका दाम यहाँ से दे रहा हूँ 300 और कलर में इसका कर रहा हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, मार्जिन टॉप थोड़ी सी देनी ताकि हेडिंग और पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। मार्जिन टॉप मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट्स न्यू, तो मैं यहाँ पर एक इसके लिए अलग डिव बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर क्लास दे दी व्हाट्स न्यू की। उसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग है, नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ को मैं करता हूँ कॉपी, मैं आता हूँ अपने फूटर के अंदर और व्हाट्स न्यू को टारगेट करना है मुझे। इसके अंदर जो H2 है, फॉन्ट साइज मैंने इसका दिया 2.2em और इसका मैंने फॉन्ट वेट दिया 600। इस तरह का आ रहा है। फॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 700 कर लेता हूँ। मार्जिन टॉप थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इस वाली डिस्क की। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, यहाँ पर मार्जिन टॉप आ गई। थोड़ी सी और इंक्रीज कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ। साइज 2.1। अब यहाँ पर एक चीज यूज की हुई है, वह ये, इसको मैं करता हूँ कॉपी और अपने पैराग्राफ में जाता हूँ। पैराग्राफ में टैग यूज करता हूँ स्पैन का। स्पैन के अंदर मैंने ये टिक को कर दिया पेस्ट। अब मैं आता हूँ अपने पैराग्राफ को टारगेट करता हूँ। मैंने कहा पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन है उसको कलर दे दो क्या,
ठीक है, टिक आ गया मेरे पास। फॉन्ट वेट अगर इसका बढ़ जाए तो बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट मैंने कर दिया इसका 400। फॉन्ट साइज 1 EM। साइज ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ को सबसे पहले मैं टारगेट कर लूँ, मार्जिन टॉप इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, और कलर इसका ये रखता हूँ जो मैंने ऊपर यूज किया पैराग्राफ के लिए। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3-4 दफा। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अच्छा, गलती कर दी। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास सेक्शन ये वाला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का, उसके लिए भी मैं एक अलग से डिव बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर किया FAQ के नाम से मैं डिव बना रहा हूँ। उसके अंदर मेरे पास क्या है, एक मेन हेडिंग है, 2 सब हेडिंग है और 2 पैराग्राफ। एक मेन हेडिंग बना रहा हूँ मैं H2 की, और यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सब हेडिंग बना रहा हूँ H3 में, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर एक पैराग्राफ, कॉपी पेस्ट। FAQ को टारगेट करता हूँ मैं, फुटर में आ गया FAQ। FAQ में सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मैंने दे दी इसको 15 पिक्सल्स की, और मार्जिन और FAQ के अंदर जो H2 है तो मैंने फॉन्ट साइज दिया 2.2 EM। फॉन्ट वेट दिया यहाँ पे 600। अच्छा, मार्जिन टॉप थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट वेट यहाँ से कर लेता हूँ 700, और फॉन्ट साइज कर लेता हूँ यहाँ से 2 EM। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपने H3 के अंदर। इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर चेंज कर दिया मैंने H3, और यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करके कर दिया 1.6 EM। फॉन्ट वेट यहाँ से कर लिया 500। H3 न्यू हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, अभी भी ज्यादा है, 1.4 कर लेता हूँ, और इसको 1.2, और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट 600 करता हूँ, और मार्जिन टॉप कर लेता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, और कलर थोड़ा सा कर देता हूँ लाइट ग्रे। कलर मैंने कर दिया यहाँ से लाइट ग्रे। ठीक है, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट वेट थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट वेट 700। मेरे पास ये बन गया फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ पर एक HR भी था, उसके बाद HR, HR यहाँ पे था, इसके बाद लगाया मैंने HR, व्हाट्स न्यू के बाद, और एक FAQ के बाद HR लगा देते हैं, व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू। ये रहा, पैडिंग बॉटम दे देता हूँ ताकि HR वाली लाइन में और उसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाए, 20 पिक्सल्स। और FAQ में भी थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, 20 पिक्सल्स।
और क्या है, यहाँ पर एक और है फूड पांडा का, इसमें लोगो लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ HR के नीचे और यहाँ पर रिव्यूज कर लेता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ फूटर लोगो। ठीक है, यहाँ पर मैं फूटर लोगो की क्लास दे दी और मैं फूटर के अंदर आया, यहाँ पर मैंने लिखा फूटर लोगो। फूटर लोगो के अंदर इमेज में ही रख देता हूँ, जैसे ऊपर उसमें क्या था ना, इमेज बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखा IMG VX। पहले इसको टारगेट कर लेता हूँ, फूटर लोगो के अंदर जो IMG VX है, तो विड्थ दे दो 300 पिक्सल्स, हाइट दे दो 100 पिक्सल्स, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। सारा का मेरे पास आ गया। ठीक है, सिंपल है, मुझे क्या करना है, वहां पर जाकर इमेज लगानी है, IMG इमेज के अंदर लोगो लोगो, और वहां जाकर करता हूँ अपनी इमेज को टारगेट। इसके अंदर जो इमेज है उसको विथ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, इमेज मेरे पास लग गई, काफी बड़ी लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, फिट भी कम कर लेता हूँ 50। बेहतर है। बॉर्डर इसका रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मेरे इमेज जो इमेज थी वो कलर में नहीं थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी। तो इस इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टीज पे यूज होती है, फिल्टर ग्रे स्केल 100%। ठीक है, मेरे पास हो गई है ब्लैक एंड व्हाइट। लास्ट है हमारे पास सेक्शन कॉपीराइट का, तो मैं आ जाता हूँ अपने लास्ट सेक्शन पे। फूटर के अंदर ही लगाता हूँ एक डिव, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ कॉपीराइट की। कॉपीराइट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक H2 लगा रहा हूँ, और H2 के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल कैसे लगता है, एंड कॉपी 2021। फूटर के अंदर आता हूँ, कॉपीराइट को टारगेट करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन करता हूँ, एंटर, और मैंने कहा इसके अंदर जो H2 है उसको मैं दे रहा हूँ फॉन्ट साइज 1 EM, कलर दे रहा हूँ यहाँ से ग्रे, फॉन्ट वेट दे रहा हूँ यहाँ से 300। अच्छा, यहाँ से पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ी सी, कॉपीराइट को पहले मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स की, पैडिंग दे रहा हूँ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से 10 पिक्सल्स, और उसी के साथ यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ। HR लगाने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, अपने फूटर लोगो वाली उसमें आता हूँ, इसके अंदर तो दे देता हूँ पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स, फॉन्ट 1.1,